हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग भारत रत्न के बारे में चर्चा करेंगे। भारत रत्न यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। यह सम्मान सर्वोच्च नागरिक सेवा के लिए दिया जाता है। यह सम्मान सर्वोत्तम राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाने वाला एक नागरिक सम्मान है। यानी देश का वह व्यक्ति जो देश की सर्वोत्तम सेवा किया हो उसी को यह सम्मान दिया जाता है। नागरिक सम्मान है। अब किन किन सेवाओं के लिए इस सम्मान को दिया जाता है? तो राजनीति के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है। कला, साहित्य, विज्ञान, प्रशासन, समाज सेवा तथा खेल। यानी यह जो सम्मान है राजनीति क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रशासन, समाज सेवा तथा खेल के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है। यानी इन क्षेत्रों में वह व्यक्ति जिसने विशिष्ट योगदान दिया हो राष्ट्र के लिए, उसको भारत सरकार द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत सरकार द्वारा की गई। यानी भारत की आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद 2 जनवरी 1954 को भारत सरकार द्वारा इस सम्मान की शुरुआत की गई। शुरुआत में इसमें मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। 1955 में मरणोपरांत देने का प्रावधान कर दिया गया। यानी जब शुरू में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी तो मरणोपरांत देने का प्रावधान इसमें नहीं किया गया था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी देने का प्रावधान जोड़ दिया गया। पहली बार 2013 में खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान देने के लिए भी इस सम्मान को जोड़ दिया गया। यानी पहली बार खेल के क्षेत्र को भी इसमें शामिल कर लिया गया। यानी विभिन्न खेलों में जो सर्वोत्तम कार्य करने वाले खिलाड़ी हैं वे भी ये पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। तो खेल के क्षेत्र में जो पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ 2014 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को दिया गया, जो क्रिकेट के बहुत शानदार क्रिकेटर थे, जिन्हें भारतीय क्रिकेट का ही नहीं विश्व क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत रत्न का जो मेडल है वो कैसा दिखता है। मेडल में तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य दिखाई पड़ता है। यानी जो मेडल है उस मेडल में तांबे के बने पीपल का पत्ते पर एक प्लेटिनम का चमकता सूर्य दिखाई देता है। पत्ते का किनारा भी प्लेटिनम का होता है। यानी जो पत्ते का किनारा है वह प्लेटिनम का ही बना होता है। इसके नीचे चांदी से हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है। इसके नीचे क्या होता है? चांदी में हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है और इसके पीछे अशोक स्तंभ होता है। मेडल का जो पिछला हिस्सा है उस पर अशोक स्तंभ होता है और उस अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो इस प्रकार यह मेडल दिखता है। अब यह मेडल जो है भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया? तो यह सम्मान सबसे पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर
वेंकट रमन को 1954 में दिया गया। तो 3 लोगों को 1954 में यह पुरस्कार दिया गया। सबसे पहले तो 3 लोग कौन कौन थे? तो पहले कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया। अब तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है तथा 2024 में 5 विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा भी हो चुकी है। यानी 5 और विशिष्ट लोगों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विशेष काम किए उनको भी यह रत्न देने की घोषणा की जा चुकी है। तो इस प्रकार कुल 53 महान व्यक्तियों को यह सम्मान अब तक मिल जाएगा। 48 को मिल चुका है, 5 को इसकी घोषणा कर दी गई, तो कुल मिला के 53 व्यक्तियों को यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा। 2024 में जिन 5 व्यक्तियों को यह सम्मान देने की घोषणा की गई है उनमें जो पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई। मरणोपरांत यह बिहार में चीफ मिनिस्टर रहे थे और इन्होंने बिहार के उत्थान के लिए विशिष्ट कार्य किया था। दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं, इन्होंने ही अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। ये भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। इन्होंने अविश्वसनीय कार्य किया था भारत के लिए, इसलिए इनको भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई। तीसरे जो व्यक्ति हैं वो हैं पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री। इनको भी मरणोपरांत यह पुरस्कार मिल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के काल में भारत में उदारीकरण और पूंजीवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई जो भारत की प्रगति में सहायक हुई। चौथा जो पुरस्कार है वह चौधरी चरण सिंह को, यह भी पूर्व प्रधानमंत्री थे। इन्हें भी मरणोपरांत यह पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। एक किसान नेता, भारत के कृषि क्षेत्र में एक बड़ा काम करने वाले व्यक्ति, संपूर्ण भारत के नेता। इन्होंने इस राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा कार्य किया था। आज़ादी के आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। और जो 5वां नाम है वो है MS स्वामीनाथन। इन्हें भी यह सम्मान मरणोपरांत दिया जा रहा है। इन्हीं के कार्यों से भारतीय कृषि में क्रांति आई। आज जो भारत कृषि के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुका है उसके जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 2024 में इन 5 महान विभूतियों को ये सम्मान मिलने की घोषणा की गई। हालांकि ये सम्मान इन महान हस्तियों को जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अतुलनीय कार्य किए, इन्हें पहले से ही मिल जाना चाहिए था। अब इसी के साथ हम लोग ये टॉपिक आज समाप्त करते हैं। फिर अगले टॉपिक को हम लेकर आएंगे अगले दिन। जय हिंद।